इस तरीके से हमारा डीएवी का सीबीटी एग्जाम प्रिपरेशन बैच है जनवरी 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके कवर्ड रहेंगे। अ, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में इसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ लर्निंग मटेरियल पे आप जाएंगे, ये सब आप बैच को परचेज करने से पहले देख सकते हैं। पहले देखिए चीज़ों को कि बैच के अंदर क्या क्या है, और फिर डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट। जैसे यहाँ पे क्लासेस हैं, पहले पेपर 1 की जो अभी हमारा ऑनगोइंग है, इसमें सेक्शन 1 चल रहा है जिसके अंदर 12 वीडियोस आएंगी, 12 चैप्टर्स हैं। फिर सेक्शन 2 में 10 चैप्टर्स रहेंगे। इसी तरीके से जो नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 से मैंने बताया 12 चैप्टर्स है, तो ऑल 12 चैप्टर्स की क्लास ये नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट डेज से आते हैं तो उनकी एक ब्रीफ लिस्ट आपको प्रोवाइड करी गई है, विच इज़ वेरी सिस्टमैटिक। अब आए क्लासेस पे, तो क्लासेस पेपर 2 की भी अवेलेबल है, बट पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस नहीं है बैच में अभी, ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे पेपर 2 के। आप पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए मिल जाएंगे, टीजीटी में सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स के, और मिनिस्ट्रियल पोस्ट में भी हमारे पास लाइब्रेरियन, एलडीसी, यूडीसी एंड फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ऐसे मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी काफ़ी सारी है जो हमने इसके अंदर कवर की हुई हैं। पर मिनिस्ट्रियल पोस्ट की आपको क्लासेस वगैरह नहीं मिलेंगी, सिर्फ नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और साथ में पेपर 1 कवर्ड रहेगा। इसके अलावा आप नोट्स पे आएंगे पेपर 2 की, ये तो है ही। प्रैक्टिस सेट पे आएंगे तो पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। इसी के अंदर 5 से 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं एक ही पीडीएफ में। और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इन सब के लिए भी प्रैक्टिस टेस्ट, बेसिकली ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सो वो भी यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। आप एक डेमो क्लास है, पहले इसको देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको टीचर का समझाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं, एंड देन यू कैन एनरोल अगर आता है तो। इसी तरीके से डीएवी सीबीटी एग्जाम का सिलेबस भी इस तरीके से हमने अपलोड किया हुआ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। तो ये हमारा जो बैच है इस तरीके से है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। अभी 50% ऑफ पे बैच है। ऑल्दो इसका एमआरपी 2400 है, पर अभी सिर्फ आपको 1200 पे बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लासेस, नोट्स कंप्लीट, ये सब कवर्ड रहेगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये एक सीबीटी एग्ज़ाम है, तो मॉक टेस्ट आपको एक बढ़िया प्रिपरेशन दे देगा। ठीक है। सो आई होप बैच के बारे में अब जो भी डाउट्स मुझे इतने दिन से कमेंट्स में आ रहे थे वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं ज़्यादा बैच का प्रमोशन हमारी क्लासेस में करती नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब से मेरा मोटिव होता है कि कुछ क्वेश्चंस आप तक पहुँच जाएं, उन स्टूडेंट्स तक जो बैच वगैरह में एनरोल नहीं करना चाहते हैं। बट येस, आप में से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बैच में एनरोल करना चाहते हैं, बट कुछ क्लैरिटीज़ चाहिए थी, तो आई होप आज वो आपको मिल गई होंगी। एंड बाकी फर्स्ट टाइम में आप सीबीटी एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। बस इस बैच में जो पढ़ाया जाए उसको बाय हार्ट अच्छे से पढ़िए, टाइम लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, मैं इससे पहले सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको दे चुकी हूँ। हमने यूट्यूब पे भी डिस्कस किए थे। आज उस क्लास में तो हमने इजी लेवल रखा था, आज की क्लास में इजी नहीं है। आज की क्लास में मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इजी क्वेश्चंस इसलिए रखे थे ताकि आप एग्ज़ाम से घबरा ना जाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मैं डिफ़िकल्ट ले आऊँगी तो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते। आज डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। इन चाइल्ड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why a student can solve abstract problems in mathematics but struggle with real life application? कि भाई कर तो लिया, ठीक है, कराया गया, जब एग्जाम्पल देखा बच्चे ने और फिर खुद से वो क्वेश्चंस कर लिए एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, बट रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने में उसी मैथमेटिक्स को, उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों होता है?
क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रांसफर फेलियर है? तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में तो हेल्प की जाती है, जेडपीडी में मतलब किसी की सहारे से जब आप वो चीज सीखें तो जल्दी सीख जाए, तो ये बात तो नहीं है। लो प्रैग्मेटिक कॉग्निटिविज्म आएगा यहाँ पे, तो ये बात भी नहीं है। ठीक है। सो कॉन्सेप्चुअल इंटरफेस थ्योरी, तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये ट्रांसफर में प्रॉब्लम है। तो ये ट्रांसफर वर्ड से ही आप पता लगा सकते हो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ट्रांसफर फेलियर है। सो आंसर हमारा हो जाता है ये ऑप्शन ए, जो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो अपने आप हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलो, सेकेंड इज विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज वायलेटेड व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स कंटिन्यूस हेल्प ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, या मिनिमली गाइडेड इंस्ट्रक्शन? तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे मिनिमली गाइडेड इंस्ट्रक्शन ही होगा। पूछा क्या है, फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज वायलेटेड व्हेन अ टीचर प्रोवाइड कंटिन्यूस हेल्प ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क? आपने बच्चे को प्रॉब्लम दी, बच्चे को वो सॉल्व करनी है। अब आप यहाँ पे इस प्रोसेस में हेल्प किए जा रहे हो बच्चे की, बार बार कंटिन्यूस हेल्प। जब अटका बच्चा तब थोड़ा सा उसको पुश नहीं दिया आपने, बस पूरी हेल्प कर रहे हो बार बार। तो ऐसे में आपकी बहुत मिनिमल गाइडेड इंस्ट्रक्शंस बच्चे के लिए रह जाएंगी। यहाँ दिक्कत बच्चे को आगे जाके आने वाली है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। एनईपी 2020 से क्वेश्चन भाई आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। NEP 2020 shifts from content heavy curricula to competency based teaching is rooted primarily in which philosophy? तो इट इज, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि भाई कंटेंट हैवी करिकुला, विच इज एक्चुअली हैपनिंग एज वेल। ठीक है, अभी भी है क्योंकि NEP 2020 पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो हम इसको अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग पे ले जाना चाहते हैं, स्किलफुल टीचिंग पे इसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये आ गया भाई, प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चा सीखे। ठीक है, सिर्फ कंटेंट का बोझ ना रहे, तो प्रैक्टिकल चीज़ें भी सीखे, तो वो आएगी बात प्रैग्मेटिज्म में। प्रैग्मेटिज्म में, राइट। इसको हिंदी में आई डोंट नो क्या बोलेंगे, प्रकृतिवाद शायद। ठीक है, प्रकृतिवादी बोलेंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड शोज स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बट वीक इंटरपर्सनल स्किल्स, विच एक्टिविटी विल नॉट सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट? तो एक बच्चा जो शो कर रहा है कि भाई उसकी लैंग्वेज इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बट जो उसके इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है, वो वीक है, तो वो कैसे बच्चे के जो हैं वो ठीक हो सकते हैं? तो ऐसे स्किल्स जो हैं बच्चे के, जर्नल राइटिंग नो, इमोशनल मैपिंग एक्सरसाइज ये भी नहीं, स्टोरी नरेशन से जो है करेक्ट होंगे। इंट्रा पर्सनल स्किल्स, ठीक है, क्योंकि उसकी लिंग्विस्टिक्स इंटेलिजेंस अपने आप पहले से ही अच्छी है, तो वो स्टोरी तो इजीली बोल सकता है, उसकी लैंग्वेज पे कमांड है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप इंटरपर्सनल देखोगे तो मे बी आपको लगे और आंसर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में अगर स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताया है, तो आंसर में इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज होगा ना। बेफालतू में तो क्वेश्चन में बताया नहीं होगा, समझ रहे हो। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर ऑफ डीप लर्निंग? इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर डीप लर्निंग का कौन सा है? एबिलिटी टू रिकॉल डेफिनेशंस, नो, हम रिकॉल कर पाए डेफिनेशंस को, ये स्पेशली नहीं होता है। डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होती हैं, बेटर क्लैरिटी के लिए होती हैं। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट, मे बी। हाई स्कोर लाना, फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन, ये सब नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे पॉजिटिवली जा रहा है, बाकी तीनों तो नेगेटिव है। तो डीप लर्निंग का
कि भाई आप कॉन्सेप्ट्स को अनफेमिलियर कंटेक्स्ट में भी यूज कर पाओ, क्योंकि देखो फेमिलियर कंटेक्स्ट में तो आप कर पाओगे, वो तो जो लोग रटते हैं ना वो भी कर पाते हैं, बट कमिंग टू अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट इफ यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेस्ट लर्निंग यू हैव डिड। सबसे बढ़िया लर्निंग आपकी हुई है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो प्रिंसिपल नहीं है आपको वो बताना है। तो क्लैरिटी नॉट पूछा है, ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव ऑप्शन होगा नॉट हमेशा, तो ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है। एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी हो, पॉजिटिव ऑप्शन है। टीचर्स एब्सोल्यूट कंट्रोल, देखो टीचर का कंट्रोल हो, नेगेटिव ऑप्शन, यही आंसर होगा। हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये होगा। ये नॉट पूछा है तो यही नेगेटिव ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर ऑफ 6 इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, बायो accumulation differs from biomagnification because, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, वी हैव डन दिस इन क्लास इन आवर बैच। देखो बेसिकली क्लास का मोटिव है आप तक क्वेश्चंस पहुंचे। मैं हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाने लगी तो ये क्लास एक मैराथन में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ PYQs के आंसर बता के आप तक क्वेश्चंस पहुंचे, वो क्लास का मोटिव रहेगा। करेक्ट आंसर होगा डी, अकर्स विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, विच इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ स्कूलिंग। इनमें से स्कूलिंग का जो लेटेंट फंक्शन होगा, ना सर्टिफिकेशन देना, ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, डेवलपिंग पीयर ग्रुप, ये हो सकता है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, देखो असेसमेंट लेना, इवैल्यूएशन करना, ये नहीं होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी पॉजिटिव ऑप्शन है, बट लेटेंट फंक्शन पूछा है स्कूलिंग का, तो डेवलपिंग पीयर ग्रुप्स यहाँ पे ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। बट ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी हो सकता है, बट की के अकॉर्डिंग जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग सी है आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग सिमुलेशंस इन ICT इंटीग्रेशन सपोर्ट्स व्हाट। It supports what? So it supports experiential virtual learning. रोड ई लर्निंग नहीं होगा, ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी नहीं है, इंस्ट्रक्टिविस्ट भी नहीं होगा, इंस्ट्रक्टिविज्म। सो ओनली वन ऑप्शन जो